नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 5 स्टार स्टडी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में त्रिकोणमिति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो भी छात्र पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, आईटीआई, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी छात्रों के लिए यह वीडियो काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी को पता होगा दोस्तों, आप लोगों के लिए रूटीन बनाया गया है। पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, आईटीआई, बीएससी नर्सिंग का सभी का क्लास का रूटीन बना हुआ है। तो रूटीन के अनुसार आज के दिन मैथ है, शाम वाला जो क्लास है ना, उसमें मैथ का क्लास है। तो मैथ के क्लास में हम लोग दोस्तों त्रिकोणमिति का यह पहला बेसिक क्लास है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि यह चारों परीक्षा में त्रिकोणमिति से काफी ज्यादा प्रश्न पूछता है, चाहे वो पॉलिटेक्निक हो, आईटीआई, पैरामेडिकल हो, बीएससी नर्सिंग, कुछ भी हो। ठीक है, यह चारों में दोस्तों यह त्रिकोणमिति से काफी ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप सेट प्रैक्टिस बुक यदि आपके पास होगा, क्वेश्चन बैंक वगैरह होगा, तो आप उलट कर देख सकते हैं कि त्रिकोणमिति से कितना ज्यादा प्रश्न रहता है। त्रिकोणमिति आप लोग क्लास टेंथ और ट्वेल्थ में पढ़े होंगे, लेकिन टेंथ और ट्वेल्थ में पढ़े हैं ना, तो वो आप ट्रिकली सॉल्व करने के लिए नहीं पढ़े हैं। वहां पे आपको बताया गया होगा जो सब्जेक्टिव प्रश्न होता है उसको लॉन्ग यानी कि लंबा विधि, यानी कि सब्जेक्टिव, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, जिस तरह से आप लोग पढ़े हैं उस तरह से आप लोग बना रहे होंगे परीक्षा में। लेकिन यहाँ पे दोस्तों आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, लेकिन वो सब्जेक्टिव के रूप में रहेगा। तो उसको शॉर्ट से शॉर्ट हम किस तरह से बनाएंगे तो आपको इस वीडियो में सिखाएंगे। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों इसका बेसिक जो नॉलेज है वो हम आपको इस वीडियो में बता देते हैं। उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर कराएंगे। ठीक है, बेसिक क्लास चलेगा, 1-2 बेसिक क्लास चलेगा। उसके बाद फिर आपको कंसेप्ट और क्वेश्चन, कंसेप्ट के साथ आपका क्वेश्चन भी कराएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नया स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप जहां भी हैं जो छात्र पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, आईटी, बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ छोटा सा आपका त्रिकोणमिति का पॉइंट है, कुछ अपना नॉलेज के लिए आपको बता देते हैं कि त्रिकोणमिति यदि पढ़ रहे हैं तो पूछेगा कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज और त्रिभुज से बनने वाले बहुभुज का अध्ययन होता है उसे हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति का जो शाब्दिक अर्थ है वो त्रिभुज का माप है। देखिए, त्रिकोणमिति का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो त्रिभुज का माप होता है। ठीक है, क्या होता है? त्रिभुज का माप होता है। और त्रिकोणमिति में कौन सा त्रिभुज के बारे में हमको पढ़ना रहता है? तो समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना रहता है। पूरा त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो डिफिनेशन त्रिकोणमिति का है परीक्षा में नहीं पूछेगा। कोई आपसे पूछ दे तो आप बताइएगा कि गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज और त्रिभुज से बनने वाले जो बहुभुज है। ठीक है, जैसे देखिएगा यह आपका क्या है? बहुभुज है। और यह आपका क्या हो गया? तो विकर्ण हो गया। तो यह भी एक कोण, दो कोण, तीन कोण, 1, 2, 3 कोण, यानी इसमें भी तो त्रिभुज बन रहा है। तो इस त्रिभुज का हम अध्ययन करेंगे ना, तो यही आपका बहुभुज से बनने वाला त्रिभुज हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं? त्रिभुज और त्रिभुज से बनने वाला बहुभुज का अध्ययन होता है, उसी को हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ जो होता है दोस्तों वो त्रिभुज का माप होता है। ठीक है, एक पॉइंट याद रखिएगा, त्रिभुज का पिता किसे कहा जाता है? ठीक है, त्रिकोणमिति का पिता किसे कहा जाता है? तो हिपार्चस। याद रखिएगा, ये सब परीक्षा में नहीं पूछेगा, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको जानना जरूरी है। ठीक है, चलिए बस यहाँ तक आपको हो गया थ्योरी। अब हम आपके आगे बताते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ना है और कहाँ कहाँ से प्रश्न जो है वो पूछता है। तो ध्यान दीजिएगा, वीडियो को आप कंटिन्यू देखिएगा। ठीक है, स्किप वगैरह नहीं करना है वीडियो को। आप लोग पढ़ गए कि त्रिभुज किसे कहते हैं। ठीक है, इस त्रिभुज में, त्रिकोणमिति में कौन कौन सा त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे? तो त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। एक मिनट, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। चलिए, यह आपका हो गया समकोण त्रिभुज, जिसमें में एक कोण हो गया 90 डिग्री। यह कोण है 90 डिग्री है। ठीक है, और इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, त्रिकोणमिति जो होता है इसमें आपका अनुपात की जो संख्या होता है, त्रिकोणमिति में अनुपातों की जो संख्या होती है वो 6 होता है। अनुपात की संख्या 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। ठीक है, अनुपात की संख्या 6 होता है। वो कौन कौन है अनुपात की संख्या? तो वो अनुपात आप लोग समझ रहे हैं। जैसे आप लोग कहीं देखे होंगे कि 3:4 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 3/4 लिख सकते हैं। भाग भी अनुपात का मतलब आप भाग समझ सकते हैं। ठीक है, तो त्रिकोणमिति में जो अनुपातों की संख्या होती है, याद रखिएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव ये पूछ सकता है, अनुपात की संख्या
किस में? त्रिकोणमिति में अनुपात की संख्या 6 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। वो कौन कौन सा है वो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको समझना होगा कि वह अनुपात जो है वो कौन अनुपात है, किसको हम लोग अनुपात बोलेंगे। ठीक है, तो समझिएगा। चलिए देखिए, एक त्रिभुज पहले बना लेते हैं, उसके बाद आपको समझा देते हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं कि ये त्रिभुज है, यह 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, यदि हम इस यहाँ पे थीटा लेके चलते हैं, ठीक है, इसको यदि हम थीटा लेके चलते हैं, थीटा डिग्री, ठीक है, तो इसके सामने वाला भुजा जो है आप इस देख रहे हैं, यह हो जाएगा लंब हो जाएगा, जिसको हम लोग पी से सूचित करते हैं, परपेंडिकुलर जिसको बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में भी लंब लिख लीजिए। और यह जो 90 डिग्री का सामने वाला जो भुजा दिख रहा है, जैसे ये समकोण है तो ये 90 डिग्री आप यहाँ पे दिख रहा है, इसका सामने भुजा यह है, तो इसको हम लोग हाइपोटेनस यानी कि कर्ण बोलते हैं, जिसको एच से सूचित करते हैं, हिंदी में कर्ण बोलते हैं। और बच गया एक भुजा नीचे, तो यह आपका हो गया आधार, यानी जिसको बी से हम लोग बेस कहते हैं, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो आधार कहते हैं। ठीक है, आधार कहते हैं। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि लंब कर्ण है, क्योंकि ये सब क्लास 10th में पढ़े होंगे। ठीक है, अब आप लोग यहाँ से दिमाग लगाइए। देखिए, हम लंब को भागा आधार से भी दे सकते हैं, लंब को भागा आधार से दे सकते हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? ठीक है, समझिएगा। लिखेंगे P बटा B लिखेंगे। भागा दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? लंब भागा आधार हम कर सकते हैं, तो P बटा B इसको लिखेंगे। यही तो अनुपात है, जो हम 6 अनुपात पढ़े थे ना, यही तो अनुपात है त्रिकोणमिति का। ठीक है, पहला अनुपात हो गया। दूसरा अनुपात क्या है कि हम P से भागा कर्ण में भी दे सकते हैं, लंब भागा हम कर्ण कर सकते हैं, कि P बटा H हम कर सकते हैं, यह भी अनुपात है, त्रिकोणमितीय अनुपात है। ठीक है, 2 हो गया। तीसरा आप क्या लिख सकते हैं कि तीसरा आप लिख सकते हैं H बटा P लिख सकते हैं, तो H बटा हम P भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्या लिख सकते हैं? B बटा P लिख सकते हैं। उसके बाद क्या लिख सकते हैं? इसी तरह से आप त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और यही जो आप यहाँ पे P बटा B लिखा हुआ दिख रहे हैं, तो P बटा B किसका फॉर्मूला होता है? P बटा B होता है कॉट का फॉर्मूला। तो P बटा B ना बोल करके कॉट थीटा आप बोल सकते हैं। ठीक है, P बटा H होता है किसका फॉर्मूला? तो होता है साइन का फॉर्मूला, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। तो P बटा H ना बोल करके साइन थीटा बोल सकते हैं। तो ठीक है, तो आप इसका जैसे आप एक उदाहरण के तौर पर बताते हैं, जैसे मेरा नाम हो गया सोनू। ठीक है, सोनू मेरा नाम है, तो आप SONU ना बोल के डायरेक्ट आप सोनू तो बोल सकते हैं। ठीक है, तो P बटा H ना बोल के हम डायरेक्ट साइन थीटा बोलेंगे, तो साइन थीटा का मतलब क्या हो जाएगा? P बटा H यानी कि लंब बटा क्या हो जाएगा? तो कर्ण हो जाएगा। तो यही सब त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो इस तरह से आपको 6 अनुपात सभी को पता होगा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा और कौशिक थीटा। ठीक है, ये तो आप सभी को पता होगा। तो त्रिकोणमितीय अनुपात आप सभी को पता चल गया। देखिए, उतना भी आपको डिटेल्स नहीं बताएंगे जो कि जिस तरह से आप 10th में पढ़े हैं। ठीक है, इसमें हम वही आपको नॉलेज देंगे जिससे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आसानी पूर्वक बना सकते हैं। ठीक है, तो शुरू किया तो थोड़ा सा नीचे लेवल से आपको बताने की कोशिश करेंगे। जो नया 10th वाला स्टूडेंट होंगे ना, उनको भी समझ में आया, लेकिन 12th जो पढ़ लिए हैं मैथ से, उनको तो दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। और आर्ट्स वगैरह का जो भी स्टूडेंट होंगे ना, उनको थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा डिटेल्स में चलेंगे, कोशिश करेंगे कि पूरा डिटेल्स में हम आपको बताएं। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा। जैसे यह आपका है समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इसको बढ़िया से त्रिभुज को बना देते हैं। कलर चेंज करके एक बार बढ़िया से इसको बना के समझा आपको देते हैं, और कोशिश कीजिएगा कि अच्छी तरह से इसको हम समझ लें। यह हो गया 90 डिग्री। ठीक है, एक भुजा इसमें दिया हुआ है, मान लीजिए कि यह दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, और यह 4 दिया हुआ है। ठीक है, तब बोलेगा कि लंब ज्ञात कीजिए। कर्ण आप दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है, तो लंब ज्ञात करने के लिए आप लोग तो पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला यूज कर लीजिएगा, H बराबर P² प्लस B²। यह फार्मूला लगा कि आप इसको ज्ञात कर लीजिएगा। ठीक है, और एक बार देखिए, एक ध्यान रखिएगा, कोई पूछेगा पहचानने के लिए, आपको दिया हुआ रहेगा कि निम्न में से कौन जो आपका है वो समकोण त्रिभुज का भुजा है। जैसे दिया हुआ रहेगा 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 12, 5। ठीक है, तो आपको पूछेगा कि कौन इसमें से जो है वो किस समकोण त्रिभुज का भुजा है।
तो ये तीनों जो है दोस्तों वो समकोण त्रिभुज का भुजा, इसको हम लोग ट्रिपलेट भी बोलते हैं। ठीक है, ट्रिपलेट किसको बोलते हैं और कहाँ पर इसको प्रयोग करते हैं वो हम आपको आगे बताएंगे। तो भुजा वगैरह ज्ञात करने के लिए आप लोगों को दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, ये सब आगे काम आएगा। कहाँ पे काम आएगा वो जब क्वेश्चन करवाएंगे ना तो हम आपको बताएंगे। तो भुजा ज्ञात करने के लिए आप यह फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कर्ण स्क्वायर 5 के स्क्वायर हो जाएगा 25 हो जाएगा, बराबर पी हमको ज्ञात करना है, नहीं पता तो पी स्क्वायर प्लस बी कितना है 4 है तो 4 के स्क्वायर 16 हो जाएगा। ये इधर इसको आकर के घटा देंगे तो 25 माइनस 16 हो जाएगा बराबर पी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप ज्ञात कर लीजिएगा कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, तो पी का मान स्क्वायर हटा के रूट इसको चढ़ा देंगे तो 3 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे इसका लंब कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। यह सब आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये सब आप लोग क्लास 10th में पढ़े हुए हैं। अब हम आपको चलिए आगे बताते हैं फार्मूला किस तरह से आपको बनाना है। फार्मूला देखिए, जो चीज यदि आप हम खुद बना लेते हैं तो उसको याद करने की जरूरत पड़ेगा नहीं ना। याद किसको जरूरत किया जाता है, जो हमसे ना हो पाएगा हम उसको याद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम फार्मूला खुद से अपने से बनावे सीख जाएंगे तो हमको याद करने की जरूरत पड़ेगा, हमको तो बनावे नहीं करता, यानी कि हमको तो याद हो ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आपको फार्मूला बनावे बताते हैं कि फार्मूला किस तरह से बनाएंगे त्रिकोणमिति में। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हम आपको बताने जा रहे हैं। यदि आप यह सब समझ गए तो त्रिकोणमिति का हर वह क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाइएगा। और त्रिकोणमिति से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा मैथ में, तो थोड़ा हो सके दोस्तों तो कहीं भी पढ़िए, त्रिकोणमिति जो चैप्टर है उसको थोड़ा अच्छा से पढ़िए क्योंकि प्रश्न यहाँ से पूछता है। चलिए देखिए, हम यहाँ पे आपको त्रिकोणमितीय अनुपात लिख दिए हैं। ठीक है, यह जो है अनुपात है, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं दोस्तों, तो 6 होते हैं और सभी हम आपको यहाँ पे लिख दिए हैं। और आप देखिए, याद तो मेन रूप से रखना है, यही तीनों को याद रखना है, मेन रूप से इसी तीनों को याद रखना है। साइन को याद रखना है, कॉस को याद रखना है और टैन को याद रखना है। तो साइन के उल्टा क्या होता है और कॉस के उल्टा क्या होता है, टैन के उल्टा क्या होता है। आशा करते हैं कि आपको पता होगा कि साइन के उल्टा क्या होता है और कॉस के उल्टा क्या होता है, टैन के उल्टा क्या होता है। नहीं पता है तो हम आपको बताते हैं किसका उल्टा क्या होता है। चलिए आपको एक हम शादी विवाह से रिलेटेड एक कहानी कह के आपको समझा देते हैं कि ये दोनों के उल्टा क्या होता है। ठीक है, आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए, जब भी हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में बात करते हैं, ठीक है, कोई पूछता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 7 होते हैं, कौन कौन होते हैं, तो सबसे पहले हम लोग किसका नाम लेते हैं, तो सबसे पहले हम लोग साइन ही का नाम लेते हैं। इन्हें कि उसको हम उल्टी इस तरह से बताते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात 7 है तो कौन कौन है, तो कॉट है, कोसेक है, सेक है, टैन है, कॉस है या साइन। सबसे पहले साइन का नाम ही आता है। आप लोग कभी केयर किए होंगे, देखे होंगे या किसी से भी आप लोग पूछे होंगे तो सबसे पहले आपको नाम लेगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इस तरह से सेक बोलेगा। ठीक है, यानी कि सबसे पहले नाम किसको लिया जाता है, तो साइन को नाम लिया जाता है। अब समझिएगा कि शादी ब्याह वाला मैटर से हम आपको कैसे समझाते हैं। ठीक है, समझिएगा, थोड़ा लॉजिक है, अपना समझ के चलना है, हंसी मजाक में इसको रखना है और सीरियस होकर पढ़ाई करना है। देखिए, एक साइड ये 3 गो भाई है, साइन, कॉस और टैन, ये 3 एक साइड भाई है और एक साइड ये जो है सेक, कौशेक, कॉट, यह 3 बहन है। ठीक है, 3 एक दिन बहन है और 3 एक दिन भाई है। तो यह जो जिस तीनों भाई जो है इसका रिश्ता के लिए मैंने ये 3 लड़की समझिए आ गया है। कौन कौन है, तो सेक आया है और कौशेक आया है और कॉट आया है। ठीक है, एक घर के 3 भाई और एक घर के 3 बहन, तीनों मैंने ये दोनों घर में रिश्ता होने वाला है। तो सबसे बड़का भैया यहाँ पे साइन हो जाएगा। क्यों साइन हो जाएगा सबसे बड़का भैया, क्योंकि सबसे आगे तो है, इसी को पुकारा जाता है साइन साइन करके। तो साइन के बोला गया कि बाबू अब तुम चुनो इसमें से, तीनों में से अपना चुनो, किसको तुम अपना सुंदरी, किसको तुम अपना बनाना चाहता है। तो साइन जो है वो देखा कि हम सबसे लंबा लावेल चाहते हैं, मैंने हमको सबसे लंबा मैंने की वाइफ पत्नी चाहिए। तो इसमें से देखा तीनों में से कि सबसे लंबा कौन है, तो कौशिक जो है वो सबसे लंबा है। तो साइन जो है अपना मोहर मार दिया कौशिक पर, वली हमर हो। ठीक है, साइन है कि मोहर मार दिया किस पर, कौशिक पर। तो साइन के उल्टा कौन हो जाएगा, कौशिक हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं साइन थीटा के उल्टा हो जाएगा कौशिक, कौशिक थीटा हो गया। चलिए, एगो तो बुक हो गया है, अभी बुक हो गया है तो लगता है कि कॉस और टैन एरा पर कभी भी नजर डालेगा, कहेगा हमारे भैया के है। ठीक है, डायरेक्ट यही बोलेगा, तो ये तो एकदम कैंसिल हो गया, कौशिक कैंसिल हो गया। दूसरा नंबर में आ गया कॉस, दूसरा भैया। ठीक है, तो कौशिक बना के बोला कि चलो साइन तो अपना चुन लिया, अब तुम किसको इसमें से पसंद करता है, कौशिक से पूछा गया। तो कौशिक का बोला
कि हम भी पसंद करेंगे अपना मन से, भाई दो को बच रहा है तो चलो हम अपना मन से पसंद करते हैं, ठीक है। तो कौशिक का समझिए, कौशिक देखिए क्या बोला है, किस तरह से, सभी को पता होगा किस से इसका होगा उल्टा सा, आप लोगों के मन में चल रहा है, लेकिन थोड़ा शादी वाला मैटर से समझिए ना, मजा भी आएगा पढ़ने में भी, और आगे आपको बताने में भी मजा आएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम समझते हैं। तो कौशिक यहाँ पे क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि जिससे हमारा कुंडली मिलेगा हम उसी को सेलेक्ट करेंगे। भाई कुंडली मतलब क्या समझेगा कि किसी से कुंडली इसमें मिल रहा है, तो कह रहा है कि सी, तो सी तो देखिए इसमें कॉट में भी है और सी सेक में भी है, यानी कि दोनों में एक को कुंडली मिल गया है भाई। अब कंफ्यूज हो गया कि अब हम किसको माने कि रखे भाई, दोनों के एक अक्षर मिल रहा है कुंडली। फिर देखा कौशिक दिमाग लगा, अरे हमारा में तो एस भी है और एकरा में भी एस है, यानी कि दोनों दो को मैच कर रहा है, यहाँ पे सी और एस मैच कर रहा है। डायरेक्ट बोला कि अब हम सेलेक्ट कर लिए भाई किसको, तो सेक के हम सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। तो हो गया कौश के, कौश किसको चुन लिया, कौश सेक को चुन लिया, यानी कौश मोहर अपना मार के चलाया सेक पर। तो इसका उल्टा हो जाएगा, कौश थीटा के उल्टा क्या होगा, तो हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा। चलिए दो गो तो अपना चुन लिया, लास्ट में बच गया tan। तो ये भी बोला कि भाई अब दो गो दोनों भैया अपना चुन के लिए हैं, तो वो जो बच गया है हमरो जरा मन कुंडली मिल रहा है, दोनों में टी मिल रहा है, तो दोनों मिल के टी आ जाते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो tan अपॉट इधर अपना दोनों हो जाएगा विपरीत हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, मैंने कि tan के उल्टा क्या हो जाएगा, तो कॉट होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे tan थीटा किसको चुना जी, तो कॉट के चुन लिया, बस यही था। तो समझना है, आगे तो आप खुद ऑटोमेटिक आप इसका फार्मूला बनाइएगा, क्वेश्चन बनाइएगा। इतना समझ गए हैं तो आगे भी आप समझ लीजिएगा। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा होगा। जिनको दिक्कत है दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स खाली है, जाके आप अपना वहाँ पे राय सलाह दे सकते हैं, ठीक है। जिनका भी दिक्कत आ रहा हो समझने में या कुछ भी किसी प्रकार की भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको पूरी कोशिश किया जाएगा कि आपको मदद किया जाए, हेल्प किया जाए, ठीक है। चलिए, तो साइन के उल्टा हो जाएगा क्या, कौशिक हो जाएगा, साइन के उल्टा कौशिक हो गया, और कौश के हो गया सेक, और tan के हो गया कॉट हो गया। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा होगा। फार्मूला तो आप सभी को पता होगा, अनुपात वाला जो पूछे थे, साइन थीटा बराबर P/H, और कौशिक थीटा, कौशिक थीटा इसका उल्टा होगा तो H/P हो जाएगा। फिर हो जाएगा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का क्या होता है, B/H होता है, B/H। तो कॉस के उल्टा क्या होता है जी, तो सेक होता है, तो सेक थीटा बराबर H/B। एक बच गया tan, तो tan थीटा बराबर P/B होता है, P/N लंब बटा आधार, और कॉट थीटा बराबर होता है B/P होता है। तो यही तो है 1 2 3 4 5 6 गो, तो यही ना है त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा होगा। और अभी हाल फिलहाल में आप लोग 10th 12th का एग्जाम दिए हैं, तो आप लोगों को ये सब पता ही होगा, ठीक है। चलिए, ये सब पता है ना, तो एक हम आपको ट्रिक बता देते हैं, एक ट्रिक बता देते हैं ये सब याद रखने के लिए कि साइन थीटा बराबर P/H, कौशिक थीटा बराबर H/P वगैरह। याद तो हमको मुख्य रूप से 3 गो के याद रखना है, वो कौन कौन याद रखना है, तो चलिए यहाँ पे हम आपको लिख देते हैं किसको किसको याद रखना है। साइन थीटा बराबर P/H हो गया, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा B/H, और एक हो गया बाबू tan थीटा बराबर P/B। इसी को ना याद रखना है, बाकी तो सबके हम उलटिए देंगे, सबके पता है कि केकर कौन है केकर नहीं है, ठीक ना। साइन के कौन है जी, तो साइन के हो जाएगा कौश, कौश के सेक है, और tan के कॉट है। तो यही 3 गो को याद रखना है। तो इसके लिए एक ट्रिक है, छोटा सा ट्रिक आप सभी को लिए, 2 ट्रिक हम आपको बता देते हैं, याद रखिएगा इस ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। पहला ट्रिक, लाल कक्का, ठीक है, तो लाल बटा कक्का कर देंगे। तो लाल बटा कक्का का मतलब L/K यहाँ सेपरेट लिख रहे हैं, ठीक है, समझिएगा L/K। L यानी दोस्तों लंब को हम P से सूचित करेंगे, K से कर यानी H, तो P/H, तो P/H किसका, तो साइन थीटा का P/H। फिर A/K है, क्या है, A/K, A से हो गया क्या, आधार, यानी A से आधार, तो आधार हो जाएगा क्या, B से सूचित करते हैं, और K से कर यानी कि B/H, तो B/H किसका है, देखिए कॉस के है, तो कॉस थीटा हो जाएगा। उसके बाद है L/A है, L/A, तो L से हो गया लम, यानी कि P/A से आधार, P बटा क्या हो जाएगा B, तो P/B किसका हो जाएगा, तो यह हो जाएगा tan थीटा का।
तो इस तरह से आप लाल काका के करके याद रख सकते हैं, पहला ट्रिक है। दूसरा ट्रिक समझिएगा, दूसरा ट्रिक है पाकिस्तान। पाकिस्तान भूखा पड़ा है, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा पड़ा है यानी कि पी से पाकिस्तान, ठीक है, बी से भूखा पड़ा है और पी से पड़ा है, बटा हो जाएगा हिंदुस्तान, एच से हिंदुस्तान, एच से हरा और बी से क्या हो जाएगा भरा, ठीक है, बी से भरा, हरा भरा, ठीक है। तो पी बटा एच हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, बी बटा एच हो जाएगा क्या कॉस थीटा, और पी बटा बी हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से याद रखिएगा। तीसरा ट्रिक क्या आपका है, तीसरा ट्रिक यहाँ पे बता देते हैं, पंडित, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद इसका नाम है, और यह मंत्र बोलता है पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, पी बटा एच, बी बटा एच, पी बटा बी, ठीक है। समझ में आप सभी को आ रहा होगा। तो ये तो ट्रिक है, ट्रिक याद रखिएगा। अब हम आपके अब फार्मूला ज्ञात करने के लिए बताते हैं। यहाँ से आपको काफी ही प्रश्न पूछेगा, फार्मूला पुटिंग भी पूछ सकता है, डायरेक्ट फार्मूला भी पूछ सकता है, कंसेप्ट वगैरह भी पूछ सकता है। तो चलिए अब हम फार्मूला को किस तरह से ज्ञात करते हैं वो आपको बताते हैं, ठीक है, और आपको प्रूव करके बताएंगे कि फार्मूला किस तरह से बनता है। देखिए फार्मूला सिर्फ याद रखना नहीं है, उसको प्रूव हमको भी करके बताना है ना कि ये फार्मूला कैसे आ गया, ठीक है। तो नोट पॉइंट यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा। पहला फार्मूला है साइन थीटा गुने साइन के उल्टा तो कौसेक, कौसेक यानी साइन के बीबी, ठीक है। तो साइन यानी कि साइन ये हो गया, कहते हैं ना अपने गांव देहात में कि जनिया मर्दनवा अपने में लड़ गया, ठीक है। तो ये दोनों लड़ेगा न तो एक वो निर्माण होगा। आप लोग समझ रहे होंगे, ज्यादा बतावे की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, समझदार आप लोग हैं। अब कह के 10th और 12th पास कर दिए हैं तो समझदार होंगे ही। तो साइन कौशिक मिल गया, क्या गुना हो गया, ठीक है। तो क्या बनेगा, किसका निर्माण होगा, एक होगा, यानी कि साइन गुना कौशिक का मान एक होगा। आप लोग के मन में आ रहा होगा कि कैसे होगा सर, जरा एक बार हमको बता देते तो अच्छा रहता, ठीक है। तो चलिए साइन गुना कौशिक न है, इसका वैल्यू कितना होगा, एक होगा। कैसे होगा तो समझिएगा। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा एच गुना कौशिक का हो जाएगा एच बटा पी। तो पी से पी एक बार में, एच से एच एक बार में, यानी एक गुना एक बराबर क्या हो जाएगा, तो एक होगा ना, तो इसका मान कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से कौशिक कॉस थीटा गुना सेक थीटा का मान भी कितना होगा, तो एक होगा, ठीक है। फिर टैन थीटा, टैन अपना वाला से मिलेगा कॉट वाला से, तो इसका भी मान क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। अब कैसे होगा, तो इसी तरह से आप प्रूफ कीजिएगा। कॉस के क्या होता है, तो कॉस के बी बटा एच होता है, और एच बटा बी, दोनों काट कूट के कितना आ जाएगा, तो एक आ जाएगा, ठीक है। तो यह तो आपका एक फार्मूला हो गया, ठीक है। यह तीन फार्मूला, यह पहला फार्मूला, दूसरा फार्मूला और यह तीसरा फार्मूला हो गया। तीन फार्मूला आपको यहाँ बता दिए हैं। अब यही तीनों फार्मूला से और निकल रहा है फार्मूला, कैसे तो समझिएगा। साइन थीटा गुना कौशिक थीटा, ठीक है, कौशिक थीटा बराबर 1 होता है। तो हम यहाँ से साइन थीटा बराबर जब ज्ञात करेंगे तो ये गुना में है, बराबर की साइड आएगा तो भागा में जाएगा, यानी कि 1 बटा कौशिक थीटा हो जाएगा। यह भी आपका एक फार्मूला यहाँ से निकल के आ गया। साइन थीटा बराबर 1 बटा कौशिक थीटा, ठीक है। तो कौशिक थीटा बराबर भी तो हो सकता है, ठीक है, इक्वल से कम रहेगा तो 1 बटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो कै फार्मूला यहाँ से निकल गया, इससे हो गया एक फार्मूला या दो फार्मूला, तीन फार्मूला हो गया। तो ये सब फार्मूला को याद रखिएगा। उसी तरह से कॉस वाला को भी लेकर चलते हैं। इसको यहाँ से थोड़ा साफ कर देते हैं, आपको बताएंगे आगे, ठीक है। चलिए समझिएगा। कॉस गुना सेक थीटा बराबर 1 है, तो कॉस थीटा बराबर हम क्या लिखेंगे, 1 बटा सेक थीटा लिखेंगे। जब हम सेक थीटा का फार्मूला बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, 1 बटा कॉस थीटा लिखेंगे। तो यह सब आपका फार्मूला बन के आ रहा है। कैसे फार्मूला, आप लोग सिर्फ रटे होंगे 10th वाले स्टूडेंट कि क्या होता है, कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा एक फार्मूला ये होता है, तो हम इस तरह से रटे हुए थे। तो रटना नहीं है, समझ के चलना है, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ रहा होगा। और जब यहाँ तक समझ में आ रहा होगा तो गुना वाला फार्मूला तो समझ गए, उसको प्रूव करके भी लेके चल आए कि एक कैसे हुआ, एक करके प्रूव हो गया है, दोनों प्रूव कर दिए LHS और RHS को। तो आगे का फार्मूला भी हम बनाने के लिए सीख गए हैं। तो गुना वाला सीख गए, अब हम प्लस वाला सीखेंगे।
प्लस वाला फार्मूला भी एक होता है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान एक होता है। कैसे होता है, कहाँ से आप उसको एक लेके चलाए हैं, जरा हमको बताइए। तो चलिए उसको भी हम आपको बता देते हैं। ठीक है सर, ये सब जो है ना, हम पैकेज तो मैथ का आपको मिलेगा नहीं, ये यूट्यूब पे मिलेगा, यूट्यूब पे पूरा क्वेश्चन बताया जाएगा, जिसमें क्वेश्चन तैयार करेंगे तो उसका पैकेज जो है टेलीग्राम पे हम आपको सेंड करेंगे। तो टेलीग्राम पे अगर ज्वाइन करके रखिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया हुआ रहेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिएगा फार्मूला पहला देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, एक होता है। अब इसको हम प्रूव करेंगे। ठीक है, इसको साबित करके बताएंगे कि कैसे होता है। तो साइन थीटा, अब पहले इसके पहले वो त्रिभुज आपको बनाना होगा, एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। समकोण त्रिभुज यह 90 डिग्री। ठीक है, यह हो गया कर्ण, सबसे बड़ी भुजा, आप इसको लंब मानिए और इसको आधार मानिए। तो अब फार्मूला एक क्या होता है, फार्मूला पाइथागोरस बराबर फार्मूला होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यह वाला फार्मूला भी आपको याद रखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे इसका मान एक हो गया। तो साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है ना दोस्तों, तो साइन का फार्मूला क्या होता है, पी बटा एच होता है, पी बटा एच यानी कि लंब बटा आधार। तो स्क्वायर में तो पी स्क्वायर होगा और यहाँ पे एच स्क्वायर होगा, प्लस कॉस का फार्मूला क्या होता है, तो बी बटा एच होता है यानी आधार बटा कर्ण होता है। तो स्क्वायर में तो बी का स्क्वायर भी और एच का स्क्वायर, तो नीचे हम एलसीएम एच का स्क्वायर ले लेंगे, एच स्क्वायर हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए समझिएगा यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना है, एच स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं ना, एच स्क्वायर बटा एच स्क्वायर, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। एक मान आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया, आना चाहिए समझ में। ठीक है, इतना अच्छा से बता रहे हैं, समझ में आना चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आप लोगों को एक कहां से आया, यह तो समझ में आ गया है। अब इस फार्मूला से कितना फार्मूला बनता है उसको देखिएगा। ठीक है, समझिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कहां से 1 आया या तो आप सभी को हम बता दिए हैं। ठीक है, अब देखिए यहां से एक फार्मूला यह बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यह हो गया पहला फार्मूला, यह हो गया पहला फार्मूला। ठीक है, यह पहला फार्मूला हो गया, आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो उसी तरह से एक और भी तो फार्मूला बन सकता है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यह दूसरा फार्मूला बन गया। ठीक है, तो फार्मूला से ही फार्मूला बन रहा है, वृद्धि हो रहा है। ठीक ना, तो इस तरह से आपको फार्मूला बनाते जाना है। ये तो पहला हो गया। दूसरा आपका क्या है सीखिए, दूसरा ये तो प्लस वाला है, प्लस वाला हो गया। और एक होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो आप इसको भी उसी तरह से प्रूव कीजिएगा। कैसे होगा, तो सेक का फार्मूला क्या होता है, h बटा b होता है। ठीक है, कॉस का होता है b बटा h, तो इसका h बटा b होगा। तो इसको भी चलिए कलर चेंज करके थोड़ा बता देते हैं आपको, h बटा b यानी कि h स्क्वायर बटा b स्क्वायर माइनस tan का क्या होता है, तो p बटा b, p स्क्वायर बटा b स्क्वायर। तो b का एलसीएम लेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा, तो h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बराबर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर समझिएगा, समझने वाली बात है यहाँ पे। ठीक है, समझिएगा किस तरह से होगा। फार्मूला है h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। ठीक है, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कब आएगा, जब हम बी ज्ञात यहां से करेंगे। बी स्क्वायर जब ज्ञात करेंगे तो एच स्क्वायर या पी वाला इन्हें के माइनस में होगा कि नहीं, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो इसका मान क्या है, बी स्क्वायर, इसका बी स्क्वायर बराबर हम इसको लिख सकते हैं ना, तो यहाँ लिख देंगे बी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, दोनों कट के कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से इसका फार्मूला को है जो कि प्रूव किए हैं। अब आगे उसी तरह से माइनस वाला प्लस में करेंगे, प्लस वाला माइनस करके कर लेंगे। ठीक है, चलिए बता देते हैं क्या था फार्मूला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से यदि ज्ञात हम करेंगे सेक स्क्वायर थीटा बराबर, तो क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यह आपका एक फार्मूला हो गया। ठीक है, यह आपका एक फार्मूला हो गया। उसी तरह से दूसरा फार्मूला भी तो हम यहाँ लिख सकते हैं,
तो दूसरा फार्मूला यदि हम tan स्क्वायर बराबर ज्ञात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ये माइनस में है, ठीक है, यह माइनस में है ना, तो माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा होगा। तो ये माइनस है, एक मिनट यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा मिस्टेक हुआ है, समझिएगा यहाँ से, फिर से आपको समझना है, ठीक है। चलिए देखिएगा, जब हमको ये सेक स्क्वायर बराबर हो गया ना, जब tan स्क्वायर बराबर हमको ज्ञात करना होगा, तो जब माइनस में एक जो इधर देख रहे हैं, आप इस साइड लेके चलाएंगे कि नहीं लेके चलाएंगे, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यह फॉर्मूला आपको बन गया। तो एक बच गया है कॉस वाला, और वीडियो भी थोड़ा लंबा हो गया है। तो कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको आप खुद से ट्राई करके देखिएगा कि आप प्रूव कर पाते हैं कि नहीं। कॉसेक स्क्वायर यहाँ पे हम लिख देते हैं फार्मूला, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। आप घर पे प्रूव कीजिए और इसका फार्मूला दोनों निकाल के रखिएगा। नहीं यदि बनता है तो आप कमेंट करके बताइएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आप अपना राय सलाह दे सकते हैं कि कहाँ दिक्कत है, नहीं है। व्हाट्सअप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप पर फोटो वगैरह सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। अगला क्लास में भी आपको फार्मूला कुछ बेसिक ही आपको बताएंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर की ओर चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आंसर बनाने से पहले सबसे पहले कि बेसिक नॉलेज को जानना बेहद ही जरूरी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं, नया स्टूडेंट है, फ्री चल रहा है क्लास, कोई पैसा नहीं लग रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। परीक्षा से पहले आपको हर सब्जेक्ट, हर वर्ष सिलेबस जो भी बताया गया है, सभी आपको टाइम पे समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले क्लास में।